बहुत ही आदर एवं सम्मान के योग्य इस पवित्र आर्य समाज के प्रधान पद पर आसीन आदरणीय श्री रविंद्र तलवार जी, महामंत्री श्री प्रकाश आर्य जी, केंद्रीय आर्य सभा के महामंत्री श्री रघुनाथ प्रसाद आर्य जी, हमारे बीच में वैदिक विद्वान श्री चंद्रदेव जी आचार्य, पूज्य आचार्य बलदेव जी के उत्तराधिकारी के रूप में गुरुकुल कालवा के आचार्य पद को अलंकृत करने वाले श्रद्धेय आचार्य राजेंद्र जी, हमारी दोनों दिल्ली से पधारी हुई युवा विदुषियाँ, पूजनीय माताएं और प्यारे बच्चों, ये जो अभी हमने गायत्री महामंत्र बोला है, मैंने एक दिन थोड़ा सा इसके ऊपर बोलते हुए इस पे प्रकाश डाला था कि ये बताता है हमारा और परमेश्वर का रिश्ता क्या है, भगवान का और जीवात्मा का, दोनों का आपस में रिलेशन क्या है, संबंध क्या है। आपको आता है बच्चों गायत्री मंत्र? आता है? एक बार बोल के बताओ, बोलो। बहुत अच्छा होगा। तो इसमें एक शब्द आया है वरेण्यम। वरेण्यम का अर्थ है वो वर्ण करने योग्य है। परमेश्वर वर्ण करने योग्य है। यदि संसार में और संसार की रचना करने वाले परमेश्वर में से, ध्यान से सुना है बच्चे, ध्यान से, चश्मोदीन मेरी तरफ देखना, ध्यान से। यदि जैसे माँ और रोटी, माँ ने रोटी बनाई और रोटी और माँ दोनों में से किसी एक का चुनाव करना हो, वर्ण करना हो, तो किसका करना चाहिए? माँ का। क्योंकि माँ का वर्ण करेंगे तो बहुत सारी रोटियां बना देंगी। और यदि माँ और रोटी में से हमने यदि मूर्खतावश यदि रोटी का चुनाव कर लिया तो वो रोटी समाप्त होने के बाद में फिर रोटी नहीं मिलेगी। और यदि माँ का वर्ण कर लिया तो फिर रोटी सारी उम्र मिलती रहेगी। तो परमेश्वर वरेण्यम है। क्यों वरेण्यम है? क्योंकि वो सविता है, क्योंकि वो संसार की रचना करने वाला है, क्योंकि वो संसार को उत्पन्न करने वाला है, क्योंकि वो संसार को प्रकाशित करने वाले सूर्य, चंद्र आदि लोकांतरों का भी प्रकाशक है। सूर्य में सारे संसार को प्रकाशित कौन करता है? सूर्य। सूर्य ना हो तो अंधेरा, और सूर्य आ जाए तो प्रकाश। और संसार में भय का जो निवारण करता है, भय, डर का, अभी वो आयुषी शास्त्री बोल रही थी कि डर पैदा करते हैं, डराया जाता है लोगों को। तो डर किसके कारण पैदा होता है? जैसे आप यहाँ बैठे हैं और बच्चों के लिए विशेष बात बता रहा हूँ।
क्योंकि बच्चों को ज़्यादा डराया जाता है। जैसे अब आप दिन में पार्क में घूम करके आओ, जंगल में घूम के आओ, तो आपको डर लगता है? दिन में नहीं लगता। और रात के 12 बजे आपके घर वाले आपको भेजें कि जाओ पार्क जाओ, फिर डर लगेगा? अंधेरे में लगेगा ना। अच्छा, दिन में जाने में वहां डर नहीं है और रात को जाने में डर है, तो वो डर पार्क का है या अंधेरे का है? पार्क को तो कोई डर नहीं है, क्योंकि आप दिन में गए हैं। यदि पार्क में डर होता तो आप दिन में भी डरते। बात समझ में आई? समझ में आ गई? तो डर वो पार्क का है या अंधेरे का है? अंधेरे का। और यदि पार्क में बहुत बड़ी बड़ी लाइटें लगी हो, जैसे क्रिकेट खेलने वालों के लिए लगती हैं, है ना, सारा पार्क दिन की तरह लाइट से जगमगा रहा हो और चमक रहा हो, और फिर आपको भेजें तो फिर भी डर लगेगा? नहीं डर लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि अब वहां अंधेरा नहीं है। इनके मैडमों के सुनने की भी बात है, बच्चों के लिए। तो जिस प्रकार भौतिक जगत में, भौतिक संसार में डर केवल और केवल अंधेरे के कारण है, संसार में डर नहीं है, अंधेरे के कारण है, उसी प्रकार आध्यात्मिक डर भी, अब ये तो था भौतिक डर, अब आध्यात्मिक डर क्या है? शनि चढ़ेगा, राहु उतरेगा, वो आएगा, वो चढ़ जाएगा, वो आएगा, वो दबा लेगा, है ना। किसी को काल सर्प योग लग गया, कभी किसी को कुछ लग गया, कभी किसी को कुछ लग गया, वो भी अंधेरे के कारण है। वो अंधेरा कौन सा है? वो अंधेरा है अज्ञान, इग्नोरेंस, सुपरस्टिशन, अविद्या, पाखंड, वो एक अंधेरा है। जैसे आप लोगों ने, किसी ने शायद बच्चे ने बांधा नहीं, नजर का धागा बांधा हुआ है? कहाँ बांधा है? पैर पे। पैर पे तो नजर लगती नहीं बेटा। नजर कहाँ लगती है? नजर कहाँ लगती है? चेहरे। अच्छा, सुंदर चीज को नजर लगेगी ना, भत्ती को तो नजर लगती नहीं। जो भैंस जैसा काला थोड़ा हो, उसको क्या नजर लगेगी? सुंदर चेहरा, बढ़िया, अच्छा देखने में, तभी तो नजर लगेगी ना। अच्छा, नजर लगती कहाँ है? अच्छा, जिसका चेहरा गोल मटोल, सुंदर, आंखें नाक बढ़िया है, तो वो सुंदर होता है। और जिसका कुछ का कुछ लगा हुआ है, स्कूटर के टायर जैसे होठ है, कद्दू जैसा नाक है ना, ऐसा जिसका, उसको भी नजर लगती है? नहीं लगती। इसका मतलब क्या है? सुंदर और बदसूरत किससे हुआ? चेहरे से, है ना। तो नजर कहाँ लगेगी? चेहरे पे। और धागा कहाँ बांधा हुआ है? कैसे कनेक्शन बनेगा बेटा इसका? अच्छा, धागे का रंग कौन सा है? काला। और भगवान ने ये काली भौएं बनाई, पलके बनाई, बाल बनाए, इनसे नजर नहीं रुकती है? क्यों बेटा? इनसे नहीं रुकती नजर। आदमी क्या बनाया हुआ? काला धागा बांधने से ही नजर रुकेगी? ये काला धागा भगवान ने लगाया तो रखा है, ये लगा रखा है, ये लगा रखा है, और ये सारा सिर काला है, और फिर भी नजर से नहीं बचते, तो मुंह काला करो, फिर बिल्कुल नजर प्रूफ बनाओ, घर से पेंट करके निकलो काला, देखें क्या मजा, कोई नजर लगा है? ये क्या है? ये अज्ञान है? ये अंधविश्वास है। अच्छा, इसके अच्छा सुनो, इसकी हानि क्या है? हानि सुनो क्या है? हानि ये है, फिर आप गुलाम हो गए, फिर आपका अपने ऊपर भरोसा ही नहीं रहा। मैं बचपन में, शायद ये 8वीं क्लास की बात है, 8वीं क्लास में परीक्षा देने गए, जो वार्षिक परीक्षा होती थी, सालाना एग्जाम होते थे। तो गांव में थे ऐसे, तो गांव में पीर मजार ये होती हैं। तो मैं गया तो हमारी माता जी ने कहा, वो दूध का लोटा लेके आई और उसने पेड़े बनाए हुए थे खोए के,
बनते हैं ना पेड़े घर में। पेड़े लाई एक कटोरे में और दूध का लोटा कि जाओ पीर पे चढ़ा के आओ। मैंने कहा माँ पीर पे क्यों चढ़ाए? कहता बेटा तुम एग्जाम देने जा रहे हो ना, परीक्षा देने जा रहे हो। तब तो कोई हमारे तो घर में आर्य समाज का कोई वातावरण ऐसा था नहीं, ना कोई माता पिता आर्य समाजी थे, ना हमें पता था आर्य समाज क्या होता है। पर वैसे परमेश्वर ने इतनी तो समझ दे रखी है ना, बुद्धि दी है ना सबको, तो बुद्धि से काम लेंगे तो बुद्धि का काम क्या है? समझ। बुद्धि का काम क्या है? समझ। उसको थोड़ा खोल करके सोचेंगे। कुछ लोग बुद्धि का पैकेट बना करके सोचते हैं, उसको खुलने नहीं देते, उसको बांध के रखते हैं। तो बुद्धि को थोड़ा खुला छोड़ देंगे ना और सोचेंगे तो फिर बातें समझ में आएंगी। तो माता जी बोले कि पीर पे दूध और पेड़ा चढ़ाने से तुम पास हो जाओगे। तो मैंने दूध का लोटा ले लिया और पेड़े भी ले लिए। और फिर भी मैंने सोचा अंग्रेजी वाले मास्टर के डंडे तो तुमने खाए हैं, बहुत मार। अंग्रेजी का हमारा मास्टर था, बहुत डंडे मारता था। मैंने कहा मैथमेटिक्स वाला भी कान पकड़ा करके भूल जाता था कि कान पकड़ाए हुए हैं, भूल ही जाता था। पसीना पसीना हो जाए, दूसरी क्लास में बैठा हुआ मास्टर आवाज मारता रहे दरियाव सिंह तू कान पकड़वा के भूल गया को तो अरे छोड़ दो कहता है। मैंने कहा अंग्रेजी के मास्टर के डंडे हमने खाए और आज दूध पी करके पेड़े ये पीर खाए, ये क्या तू क्या भाई? तो मैं भूस के कोठे में गया, वो पेड़े खा करके ऊपर दूध पी गया और एग्जाम देने गया, सेकंड डिवीजन से पास हुआ। तो माता जी रिजल्ट आने के बाद में फिर लाई, ले बेटा वही कटोरा पेड़े का और दूध का लोटा, बेटा ले और जाओ पीर पे चढ़ा के आओ। तो मैं दूध का लोटा और कटोरा लेकर के फिर भूस के कोठे की तरफ चला। बोला रे 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 उधर कहाँ जा रहा है? मैंने कहा माता जी पहले वाला भी यहीं चढ़ाया था। यदि ध्यान रखना, यदि मैं उस दिन वो पेड़े और दूध पीर पे चढ़ाता तो फिर पास किसने किया मुझे? पीर ने। मेरा तो कुछ अपना रहा नहीं योगदान। तो जो आदमी इन चीजों पे डिपेंड हो जाएगा, जो आदमी इन चीजों के ऊपर निर्भर हो जाएगा, जो बच्चा, फिर वो एक ऐसी दलदल में उतर जाएगा, सारी उम्र उसका अपने ऊपर भरोसा ही नहीं रहेगा। फिर वो धागा तबीज भी फिर वो 3 टायर Z+ सिक्योरिटी चलती है। एक यहाँ उंगली में अंगूठी, फिर यहाँ पे बंधन, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। मैंने कहा गले में लटका देना सीधा उठा करके, हाँ हो जाएगा सब। तो बच्चों इससे क्या होता है? इससे जो विल पावर है वो खत्म हो जाती है। अच्छा, तुम्हें पैदा किसने किया? माता पिता ने। माता पिता माध्यम है। और भेजा किसने यहाँ? भगवान ने। तो भगवान से ताकतवर है नजर लगाने वाला? तो उसके प्रोडक्ट को कौन नजर लगा दे? अच्छा तुम ऐसे करो, बाहर खड़े हो जाओ, जो टोयोटा की गाड़ियां निकलती है ना, ये फॉर्च्यूनर, इनोवा, ये मेरी गाड़ी खड़ी है बाहर, तुम सारे जाओ 4-5 घंटे उसको नजर लगाओ। जाओ सारे हॉल में जितने बैठे हैं ना, खूब नजर लगाओ उसको कि तूने आज स्टार्ट नहीं होना। लगाओ नजर, लगा देंगे, लगा देंगे, लग जाएगी कि तुम्हें स्टार्ट नहीं होना। स्टार्ट हो जाए तो चलना नहीं, और चल पड़े तो जिधर स्वामी जी चलाए उधर नहीं जाना, उल्टी दिशा में जाना। उसकी हिम्मत है। भगवान से बड़ा है संसार में कोई है? तो आपको यहां किसने भेजा? परमेश्वर ने भेजा है। और उसके बनाए हुए शरीर को किसकी हिम्मत है कोई नजर लगा दे? उससे बड़ा है नजर लगाने वाला? नहीं। अच्छा चलो, अब एक बात समझ में आ गई। एक बात और समझ लो बेटा, इस संसार में सुंदर कौन है और बदसूरत कौन है, इन दो का निर्णय आज कर लो। जिसका चरित्र, जिसका शील, जिसका स्वभाव अच्छा है, जो माता पिता का आज्ञाकारी है,
जो अध्यापकों के अनुशासन में रहता है और जो विद्या पढ़ने में ही लगा रहता है, वो तो है काले से रंग का और कोई ज्यादा उसका कोई रूप भी अच्छा नहीं है। और एक बच्चा जिसका सीन स्वभाव भी अच्छा नहीं है, चिड़ा चिड़ाया रहता है, गुस्सा हो जाता है, लड़ता रहता है, थोड़ी बात छेड़ने पे रो पड़ता है और गाली गलौज करता है, ना माता पिता की बात मानता, ना अध्यापकों की बात मानता, वो कोरा चिट्टा है, बहुत बढ़िया है। उनमें से सुंदर कौन है, पहले वाला या बाद वाला? तो रंग रूप से तो कुछ होता ही नहीं। एपीजे कलाम का देखा आपने, चित्र देखा? एपीजे हमारे जो राष्ट्रपति थे, उनको देख करके कैसा लगता है आदमी? जैसे बाल बूल से देख करके, कोट काट से पहने का ऐसा तरीका देखते हैं जैसे कोई, मतलब ऐसा लगता है विद ड्यू रिस्पेक्ट की भाई पता नहीं कोई ऐसा शदाई सा बंदा है। कोई उनको देख करके लगता है ऐसे बाल भी ऐसे ही हो बिखरे वैसे, है ना? और जब उनके चरित्र की, उनके गुणों की, राष्ट्रपति भवन में होते हैं। ध्यान से सुना बच्चों, ये बात जिंदगी में तुम्हारे काम आएगी, जिंदगी में काम आएगी ये बात। सुनो, जब वो राष्ट्रपति भवन में गए तो एक अटैची लेकर के गए थे, बस उनके पास में एक सूटकेस था, एक सूटकेस साथ में। 5 साल राष्ट्रपति भवन में रहने के बाद कितने उनके पास में उपहार आए, कितने उनको गिफ्ट मिले, कितना उनको साजो सामान मिला होगा। जब 5 साल बाद में जब राष्ट्रपति भवन से रिटायर होकर के बाहर आए तो वही सूटकेस उनके हाथ में था, केवल वही सूटकेस। इसको बोलते हैं निष्काम योगी।